नमस्ते। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखता है। हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारों में से केवल कुछ हजार सितारे, और हमारी गैलेक्सी ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से सिर्फ एक है। हर तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं, जिससे संभव दुनियाओं की संख्या सचमुच दिमाग चकरा देने वाली हो जाती है। ब्रह्मांड लुभावनी सुंदरता और गहरे रहस्य से भरी जगह है, जिसमें घूमते हुए नेबुला, प्राचीन तारों के समूह और गैलेक्सी शामिल हैं, जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। सदियों से हमने सोचा है, यह सब कहां से आया, यह कैसे काम करता है और यह सब कहां जा रहा है। आज हम ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में एक साहसी सिद्धांत का पता लगाएंगे, एक संभावित ब्रह्मांडीय संकुचन जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। आइए सब कुछ के अंतिम भाग्य में गोता लगाएं। विज्ञान हमेशा विकसित हो रहा है। दशकों तक प्रमुख सिद्धांत यह था कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, जिसका अंत एक ठंडे अंधेरे बिग फ्रीज में होगा। यह डार्क एनर्जी की खोज पर आधारित था, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही थी। लेकिन क्या होगा अगर डार्क एनर्जी स्थिर ना हो? हालिया शोध से पता चलता है कि यह कमजोर हो सकती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण हावी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मांड का विस्तार रुक सकता है और उलट सकता है, जिससे एक नाटकीय पतन होगा। बिग क्रंच। यह विचार उन सभी बातों को चुनौती देता है जो हम अपनी ब्रह्मांडीय नियति के बारे में जानते थे। विज्ञान ऐसे साहसी सवालों पर फलता फूलता है। ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए आइए एक रबर बैंड का उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि एक रबर बैंड को खींच रहे हैं। जितना अधिक आप खींचते हैं, उतना ही अधिक वह फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड फैला है। बिग फ्रीज परिदृश्य में रबर बैंड फैलता रहता है, कभी वापस नहीं आता। लेकिन बिग क्रंच सिद्धांत में यदि आप छोड़ देते हैं तो बैंड वापस आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण जीतता है तो ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है। गैलेक्सी एक साथ आ जाएंगी, अंतरिक्ष सिकुड़ जाएगा, और जब ब्रह्मांड ढहेगा तो सब कुछ गर्म हो जाएगा। रबर बैंड का उदाहरण अंतर दिखाता है, अंतहीन विस्तार या शुरुआत में वापसी। हमारा ब्रह्मांड कौन सा रास्ता अपनाएगा? यही ब्रह्मांडीय प्रश्न है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जो सब कुछ का लगभग 70% बनाती है, फिर भी अदृश्य और अनिश्चित है। इसकी खोज तब हुई जब खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेज हो रहा था। सबसे सरल व्याख्या, डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का एक स्थिर गुण है जो अंतहीन विस्तार को बढ़ावा देती है। लेकिन नए सिद्धांत बताते हैं कि डार्क एनर्जी गतिशील हो सकती है, समय के साथ बदल सकती है। एक अवधारणा जिसे क्विंटेंस कहा जाता है। यदि डार्क एनर्जी कमजोर होती है तो गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को रोक सकता है और संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। ब्रह्मांड का भाग्य इस अदृश्य शक्ति पर निर्भर करता है। क्या डार्क एनर्जी स्थिर है या यह बदल रही है? जवाब सब कुछ तय कर सकता है। अगर बिग क्रंच सिद्धांत सही है तो यह कब हो सकता है? मॉडल बताते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 7 अरब वर्षों में रुक सकता है, जो पहले सोचे गए समय से बहुत पहले है। अपने अधिकतम आकार तक पहुंचने के बाद ब्रह्मांड रुकेगा, फिर सिकुड़ना शुरू कर देगा। गैलेक्सी एक साथ आ जाएंगी, ब्रह्मांड गर्म हो जाएगा और लगभग 1.3 अरब वर्षों में सब कुछ एक बिंदु में ढह जाएगा। बिग क्रंच। विस्तार के अंत से लेकर पतन तक की यह पूरी प्रक्रिया 8 अरब वर्षों से कुछ ही अधिक समय में पूरी हो सकती है। यह एक नाटकीय उग्र अंत है, बिग बैंग का उलटा। लेकिन याद रखें, ये भविष्यवाणियां हैं, निश्चितताएं नहीं। ब्रह्मांड का अंतिम कार्य अभी भी लिखा जा रहा है। बिग क्रंच एक आकर्षक सिद्धांत है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है। डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ अधूरी है और वर्तमान डेटा निर्णायक नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग फ्रीज अभी भी अधिक संभावित है,
जबकि अन्य संकेत देखते हैं कि डार्क एनर्जी बदल सकती है। यह बहस विज्ञान का सबसे अच्छा रूप है, सवाल करना, परीक्षण करना और सबूत खोजना। नए टेलीस्कोप और प्रयोग जल्द ही ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में और अधिक खुलासा कर सकते हैं। क्या हम ढह जाएंगे, हमेशा के लिए फैलेंगे या कुछ अजीब खोजेंगे? जानने का एकमात्र तरीका खोज जारी रखना है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ब्रह्मांड का अंत, बिग क्रंच या बिग फ्रीज, पृथ्वी की कहानी खत्म होने के बहुत बाद होगा। लगभग 1 अरब वर्षों में सूर्य के गर्म होने पर पृथ्वी के महासागर उबल जाएंगे। 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल दानव बन जाएगा, संभवतः पृथ्वी को निगल जाएगा और फिर एक सफेद बौना बन जाएगा। हमारी गैलेक्सी भी बदलाव का सामना करती है। 4.5 अरब वर्षों में मिल्की वे एंड्रोमेडा के साथ विलीन हो जाएगी, जिससे हमारा ब्रह्मांडीय घर बदल जाएगा। ये स्थानीय घटनाएं ब्रह्मांड के अंतिम कार्य से बहुत पहले होंगी। हमारा भाग्य तारों से जुड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड की नियति और भी भव्य है।